राजू शर्मा, जिला सांबा से। आज भाजपा का एक जो कार्यक्रम था स्वच्छ भारत अभियान, उसके पूर्व जिला अध्यक्ष तरसेम कुमार शर्मा, जो तहसील रामगढ़ के गांव गोब्राह्मणा के रहने वाले हैं, उन्होंने बीएपुर कस्बे में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीडीओ ऑफिस बीएपुर और रामगढ़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त वह मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो आरोप वीडियो ब्लॉक ऑफिस बीएपुर और रामगढ़ पर क्यों लगाए हैं। सर, सबसे पहले जिस तरह से आज आपने पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये दो विभाग, जो एक ही विभाग के दो अलग अलग कार्यालय हैं, इन पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या आरोप हैं आपके? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसा है कि हमने 2016-17 में काम करवाए थे इधर बीजेपुर डीटीआई का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां हमने एज ए मेड काम किया, जहां मटेरियल प्रोवाइड किया और जो फिनिशिंग बिल्डिंग बनी हुई थी, ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई थी, इसका फिनिशिंग का काम हमने किया। बिल्डिंग बन के तैयार होगी, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा था, हमारे बिल भी निकल रहे थे। तो जो पहले एक्शन साहब थे उनकी ट्रांसफ़र होगी, जो नए आए अपने अशोक पटगोत्रा जी, इन्होंने आते ही इस पे पहले तो ध्यान नहीं दिया, बाद में मुझे नहीं पता उनका सेल्फ क्या इंटरेस्ट था, जहाँ किसके कहने पे उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। जब काम हमने कंप्लीट कर दिया तो हमने बिल के लिए जही को बोला कि बिल हमारे जो है बनाएं, तो उन्होंने बोला कि बिल आपका बना दिया हमने, एक्शन साहब पास नहीं कर रहे। तो हमने अप्रोच की एक्शन साहब से, मेरे भाई हमारे बिल आप करिए। वो बोल रहे हैं नहीं जी, ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा हुआ है, ये है, ऐसे है, वैसे है। तो मैंने बोला आप चेक करिए, आपके डिपार्टमेंट जहाँ के लोग आते हैं, बीडीओ, सबसे बड़ी बात यह है कि बीडीओ ब्लॉक के अंदर जो ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है बना हुआ है, तो इन्होंने वहाँ से चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दी डिपार्टमेंट के ऊपर ही कि ये काम ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने भी चिट्ठी लिखी। आपने ओवरऑल बिल्डिंग का काम करवाया है, जहाँ बीच में आधा काम, क्या क्या काम करवाए हैं आपने उस बिल्डिंग के? जी देखिए, हमने बिल्डिंग जो है वो बनी हुई थी, हमने इसका फिनिशिंग का काम करवाया, प्लास्टर का काम करवाया, खिड़कियों का काम करवाया, सेंटर फिटिंग का काम करवाया, वाइट वॉश का काम करवाया। तो काम बड़े अच्छे तरीके से हुआ। उसके बाद मैं जैसे आपको बता रहा था कि इन्होंने चिट्ठी निकाली कि ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा हुआ। तो जहाँ एक टीम गठित हुई, एससी साहब उसमें आए, उन्होंने हमें जो है क्लीन चिट दी कि जो मटेरियल ये ठीक लगा हुआ, बिल्डिंग अच्छी बनी है, ठीक है। तो हमने इनको बोला कि ठीक है आप करिए। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास टेक्निकल सेक्शन नहीं है, हम बिल कैसे निकालें। तो मेरा आपके माध्यम से इनको ये पूछना है, और एलजी साहब से भी ये मेरा निवेदन है कि 72 लाख की बिल्डिंग है। देखो, एक तो मजाक वाली बात होगी, बिना जिम्मेवारी के इन्होंने 72 लाख की बिल्डिंग का कैसे अप्रूवल ले लिया? किसने अप्रूवल दिया उसका? अगर अप्रूवल दिया है या नहीं दिया, वो तो इनका काम है देखना। मेड का काम होता है उसने काम करवाना, उसने मटेरियल प्रोवाइड करना, हमने करवा दिया। तो जब हम इनको बोलते हैं कि बिल दो, अब बिल्डिंग फंक्शन कर रही है, जहाँ रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं। एक चीज जानना चाहता हूँ, जी, इसका ये टेंडर वर्क हुआ था कि जहाँ कोई अलॉटमेंट दी गई थी काम की, या कोई वर्क ऑर्डर किए गए थे? किस तरह का काम था ये? देखिए, इसका जो है ये वर्क ऑर्डर हुआ था। पहले जो टेंडर नहीं होते थे ब्लॉक के टेंडर अभी लगना शुरू हुए हैं। पहले ऐसे ही वर्क ऑर्डर होता था, इसका रेजुलेशन पड़ता था, रेजुलेशन डाला इन्होंने और वर्क ऑर्डर हमारे नाम कर दिया। तो हमने काम करवा दिया, काम फिनिशिंग होगा, बिल्डिंग तैयार है, बिल्डिंग फंक्शन कर रही है। अगर ये बोल रहे हैं कि जैसे बिल्डिंग ठीक नहीं है, तो ये फंक्शन कैसे कर रही है? जहाँ पर रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, जहाँ करोड़ों रुपए का ये वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। और एक चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बिल्डिंग तो ये नाम तो इसका है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर, पर जहाँ पंचायतें सरपंच साहब बैठे हुए हैं, बाकी लोग जो है बाकी दफ्तर जहाँ चल रहे हैं, एक तो वो भी ये फ्रॉड कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जहाँ तो डिस्ट्रिक्ट के लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी, ये वो भी एक डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट भी खिलवाड़ कर रहा है, हमारे साथ तो खिलवाड़ इन्होंने किया ही किया। वो भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है इनके ऊपर। जो रेवेन्यू के रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, वो जहाँ करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमारा बिल क्यों नहीं पास कर रहे? बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग फंक्शन कर रही है, हमें क्लीन चिट भी मिली हुई है कि बिल्डिंग अच्छी बनी है, तो उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं ये टेक्निकल सेक्शन नहीं है। टोटल कितने पैसे हैं?
मेरा 10 लाख के करीब है अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर का। 10 लाख रुपए बीजेपुर ऑफिस का, जी, बीजेपुर जी, ब्लॉक का। जी, जी। और रामगढ़ ब्लॉक पे भी आपने आरोप लगाए हैं, उसमें क्या है? देखिए ऐसा है, रामगढ़ ब्लॉक में भी हमने 3-4 गली का काम करवाया था। तो काम के मैं अलग अलग आपको नाम बताता हूँ। एक था हाउस ऑफ बनारसी दास, और दूसरी गली का नाम था हाउस ऑफ कुलदीप राज, और एक था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्टर रोड नियर हाउस ऑफ रवि कुमार। तो ये हमने तीनों काम करवाए थे। इसकी 2 फाइलें जो है इन्होंने गुम कर दी हैं। जो बोले हमारे पास टोटल कितने का काम था? ये अलग अलग काम थे। कोई टोटल कॉस्ट कितनी होगी इनकी कोई 7 लाख 8 लाख के करीब करीब है। तो तीनों काम के इसका कोई पैसा नहीं मिला। इन्होंने क्या किया, इसमें भी इन्होंने एक फ्रॉड किया। इसमें कुछ नरेगा थी, नरेगा के जो हमने इनको काट दिए, इन्होंने 2 जो है वो इन्होंने उसकी वो निकाली, जो 15 बोलते हैं ऐसे ये इनके, वो 2 15 निकाले। उसके बाद इन्होंने किसके नाम पे पैसे निकाल दिए मुझे पता ही नहीं है। किसके कार्ड लिए, कहाँ से लिए, क्या किया मुझे पता नहीं है। ये बोल रहे आपके ये इतने पैसे निकले। मैंने बोला मुझे बताइए, मैंने जो लेबर लगाई थी वो तो लेबर है नहीं इसमें। ये भी इन्होंने एक फ्रॉड किया। पहले भी जो लोग करते थे जब मैन्युअल सिस्टम होता था, आजकल तो ऑनलाइन है। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जो पैसे हैं मनरेगा के, वो गलत किसी और के अकाउंट में डाल दिए, जो मनरेगा कर्मचारी थे जिन्होंने काम किया है। बिल्कुल। उसके पास आपके पास कोई प्रूफ है कि? बिल्कुल, मैंने उसकी डिटेल निकाली हुई है, मेरे पास उसके पूरे प्रूफ हैं। मैंने अपने सोर्स से ऑनलाइन वो नेट से मैंने निकाले हुए हैं। मेरे पास पूरा फाइल पड़ी हुई है इसकी, कितना कितना इन्होंने निकाला, किस किस के खाते में गए, वो सारा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने इनको बोला जो मैंने आपको कार्ड दिए थे, जो मैंने लेबर लगाई थी, उसका तो निकाला नहीं आपने कहाँ से ये लोग डाल दिए बीच में। तो ये मानते नहीं, ये वो उसने कर दिया। यही बोलता नहीं जी वो उसका काम है, ये ग्राम सेवक का काम है। ग्राम सेवक बोलता नहीं जी जो टीए है जय राकेश कांगू, उसका काम है। और सारा जो है ये जो मेरे साथ जो इन्होंने छल किया है, बेईमानी की है, ये सारा राकेश कांगू का किया जा रहा हुआ है। और इसमें पूरे जो वीडियो हैं, कम से कम 7-8 वीडियो जो है वो जहाँ से आए और अपनी जो टाइम निकाला, मैं तो यही बोलूँगा, टाइम निकाला और निकल गए। हमने कई बार इनको जाके निवेदन किया कि भाई हमारे पैसे, हमने काम करवाया हुआ, हमारे पैसे आप दीजिए। तो हाँ अभी करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। अभी बोल रहे हैं नहीं, ये भी हमारा कुछ इसमें थोड़ा CDF भी था। तो ये बोल रहे नहीं अभी CDF वापस हो गया। मैं तो यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें CDF जो वापस गया है, जहाँ है, अगर वापस गया तो इनकी नलायकी से गया हुआ है। जो बिल इन्होंने नहीं बनाए हैं तो इनकी उसमें नलायकी है। इन्होंने क्यों नहीं टाइम से बिल बनाए? जो फाइल गुम की हुई है, जो फाइलें नहीं मिल रही, वो फाइलें कहाँ गई? ये इतने लापरवाह लोग हैं, इनको किसी का डर नहीं है, इनके ऊपर कोई अफसर नहीं है। मैंने रिटर्न में कंप्लेंट की हुई है, एक नहीं 3-4 कंप्लेंटें की हुई है। मेरे पास उनकी रिटर्न में चिट्ठी पड़ी हुई है। मैंने ACD साहब को भी की है, मैंने इधर वीडियो को दिया हुआ। तो ये किसी की सुनते नहीं। मैंने इस पर ग्रीवेंस भी डाली हुई है LG साहब के, तो उसका भी ये कोई इन्होंने वो जवाब नहीं दिया। वहाँ से आपको जवाब आया LG ग्रीवेंस में जहाँ पे आपने कंप्लेंट डाली है, वहाँ से कोई जवाब आया आपको? वो चिट्ठी जो है इनके पास आई थी, ऐसे ये किसी को लेके मेरे पास आए थे, सिफारिश लेके, यार आप वो वापस ले लो। तो मैंने बोला मेरी तो आपसे पर्सनल कोई है नहीं, मेरे आप बिल निकालो तो मैं वापस ले लेता हूँ। तो बिल आप निकालते नहीं। मेरा इनसे यही था कि आप बिल निकालो, तुम मेरी तो आप पर्सनल कोई है नहीं। लेकिन इनका ये किसके इशारे पे कर रहे हैं मुझे नहीं इसका पता। जो DTI की बिल्डिंग है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, उसके कितने पैसे रहते हैं आपके? उसका जो 10 लाख रुपया अभी रहता है, बाकी मिल गया। टोटल ओवरऑल आपका कितने का काम था? 32 लाख के? हाँ, कोई 32 लाख का था, बाकी वाला निकल गया। लास्ट में ये आपको अब मेन क्या इल्जाम लगाया जा रहा है, जो बीजेपुर ब्लॉक की DTI बिल्डिंग है, उसमें क्या एक बहाना होता है कि जी आपका ये काम सही नहीं है, इस वजह से क्या सारा वो है? देखिए ये सारा जो है, ये जब ये एक्शन अपने पड़गोत्रा अशोक पड़गोत्रा जी, इन्होंने ही पता नहीं किसके कहने पे किया, अपना इनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट था, जहाँ पॉलिटिकल किसी के इशारे पे इन्होंने मुझे हरास किया। और ऐसे इन्होंने डिपार्टमेंट के ऊपर भी कई तरह के इन्होंने चिट्ठियाँ निकाली। ऐसे वो टाइल का था इशू, आपको भी मालूम होगा, बड़ा इशू रहा वो मीडिया में भी, तो वो भी इसी का वो था। ये डिपार्टमेंट का नहीं बना जहाँ से इसने सारी उम्र अपनी रोजी रोटी कमाई, बच्चों को इसने उसमें पाला, उसका ये सक्का नहीं बना जहाँ से इसने नौकरी करी। तो ये हमारे ऊपर भी इन्होंने
कोई साजिश के तहत ही हमें हरास किया इसने। जे अपने बंदा होता है ना कि अपने प्रोफेशनल के साथ ईमानदारी करता है, इसने उसके साथ भी इसने बेईमानी की है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अब आपका जो पैसा रोका गया उसका क्या कारण लगाया गया? कुछ तो कुछ पॉइंट लगाया गया होगा कि इसकी वजह से आपका पैसा जो रुका है। ये बोलते हैं कि ये टेक्निकल सेक्शन नहीं है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर टेक्निकल सेक्शन नहीं है तो वो किसका काम था टेक्निकल सेक्शन लेना? क्या मेड का काम है टेक्निकल सेक्शन लेना? जो फाइलें बनानी होती है वो मेड ने थोड़ी बनानी होती है, वो तो डिपार्टमेंट का काम होता है। वीडियो बनाए जहाँ उसमें एक्शन ये बोल वीडियो के पास जाओ वो बोलता है जी ये टेक्निकल वालों का काम है, एक्शन का काम है। एक्शन के पास जाओ वो बोलता नहीं जी वीडियो का काम है। तो ऐसे इनके पास हम जा के थक गए। मैंने इससे पहले भी 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जब वो करे फिर थोड़ा बहुत ये करते हैं जी आओ जी मैं डायरेक्टर के पास जाओ। मैं डायरेक्टर के पास भी कोई 5-6 बार गया, फिर बोलते हैं एससी के पास जाओ। मैं एससी साहब के पास भी गया, तो डायरेक्टर साहब ने भी इनको चिट्ठी निकाली, एससी साहब ने भी निकाली, तो उन्होंने क्लीन चिट भी दी हुई, ठीक है ये बिल्डिंग ठीक है अच्छी बनी हुई है, तो आप इनका पैसा निकलें। और ये अभी इनका यही है कि आप जो है टेक्निकल सेक्शन नहीं है, टेक्निकल सेक्शन आप दिलाओ। भाई टेक्निकल सेक्शन मैंने थोड़ी दिलानी है, ये तो आपका काम है। मैं तो एलजी साहब से यही निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपके माध्यम से मेरी आवाज़ उनके तक आप पहुंचाएं। जो मेरे साथ इन्होंने किया है किसी और के साथ ना करें, और जो भी इसमें दोषी है, मैं तो यही कहता हूँ जो भी इसमें दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो मेरे पैसे हैं, जो मेरी पेमेंट है, बिल है मेरे, वो मुझे विद इंटरेस्ट मिलने चाहिए। और अगर ये किसी कारण से वो रुकते हैं तो इनके ऊपर इनको पेनल्टी डालनी चाहिए। ये जो जेई है, चाहे रमेश गुप्ता है, चाहे राकेश कांगू टीए है, वो जे लोग हैं, चाहे वो एक्शन था अपने पड़गोत्रा अशोक पड़गोत्रा, चाहे और भी वीडियो जो है जिन्होंने अपनी जो जिम्मेवारी है, अपनी जो ड्यूटी है सही तरीके से नहीं निभाई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से रामगढ़ ब्लॉक में भी आपके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है कि 2 फाइलें गुम हो जाना, आपने काम करवाया है पैसे किसी और के खाते में डालना, जहां पर अगर आप 32 लाख का काम करवाते हैं तो 22 लाख के करीब आपको मिल जाता है, 10 लाख टेक्निकल की वजह से रोक दिया जाता है जी। कहीं ना कोई साजिश है आपके पीछे कोई ब्यूरोक्रेट आपको परेशान कर रहा है या कोई राजनीतिक दबाव है, इसको लेकर भी क्या कहेंगे आप? कुछ ऐसा आपको लगता है? और कितनी देर से आप परेशान हो रहे हैं इस सारे काम को लेकर? देखिए, मैं तो ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें राजनीति का भी जो है इसमें हुआ। राजनीतिक जो लोग होते हैं उनको इन चीज़ों का तो सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक लोगों का भी इसमें हाथ हो सकता है, और ब्यूरोक्रेट जो हैं उनका भी पूरा इसमें हाथ है। चलो, धन्यवाद आपने जो बताया। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने सुनी इनकी पूरी बात कि ये 32 लाख का काम जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करवाते हैं, प्लस्तर का काम, खिड़कियों का काम, और लास्ट में जब 10 लाख रुपए इनका रह जाता है तो इनको बहाने बनाए जाते हैं कि टेक्निकल सेक्शन नहीं है, जे नहीं है, वो नहीं है, जिसको लेकर ये काफ़ी परेशान भी है। उसी के साथ रामगढ़ ब्लॉक में भी इनकी जो 2 फाइलें काम की गुम कर देना, उसके बाद उसका भी पैसा ना निकालना, मतलब कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। लेकिन आप खुद समझदार हैं कि आज की बेरोजगारी के दौर में अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको अगर विभाग इस तरह से दौड़ाएंगे तो वह किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। मैं अनुरोध करूंगा डीसी सांबा अनुराधा मैडम जी से और एलजी साहब से कि इस तरह के लोगों के जो मामले हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इनकी गलती है तो इनको भी पेनल्टी डाली जाए, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन अगर इनकी गलती नहीं है, उन अधिकारियों पे कड़े एक्शन लिए जाएं, ताकि कहीं ना कहीं जो 6 साल से ये मतलब परेशान हो रहे हैं तो इनको भी एक चैन मिले, इनका जो पैसा है वो इनको मिले, क्योंकि इन्होंने कोई गलती नहीं की है। अगर डीटीआई की मिले। और सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो इमारत बनी है ब्लॉक बीएपुर के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं वो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की रजिस्ट्रियों के काम हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी पैसा जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को आ रहा है। उसके अलावा जब कभी चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत के चुनाव हुए थे, डीडीसी के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी जो बाहर
बाहरी प्रदेशों से जो अर्धसैनिक बल आते थे वो वहाँ पे रुकते थे, मतदान की जो पेटियां थी वहाँ पे रखी जाती थी। बल्कि इमारत को जो एक पॉइंट लगाया जा रहा है कि वो टेक्निकल फिट नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकल फिट नहीं है तो इस बिल्डिंग में ये लोग क्यों बैठे हैं? जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं विभाग, गवर्नमेंट खुद लापरवाही कर रही है। क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, गरीब के लिए है? अगर वो बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो उसको दूसरी जगह पे क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? ऐसे और भी बहुत सी बातें हैं जो डिस्ट्रिक्ट सांबा में चल रही हैं, लेकिन अभी जो इनका मुद्दा था मैंने उसी पे बात की है। लेकिन जो सोचने का विषय है, आप लोग जो भी इस वीडियो को देखें अपने राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाता है, लेकिन उसको इस्तेमाल जो रजिस्ट्रार का ऑफिस बना दिया जाता है, वहाँ पे मतदान पेटियां रखी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पे वहाँ पे हमारे जो बीडीसी चेयरमैन हैं जुगेश्वर जी, वो वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जबकि बिल्डिंग पर एक ही पॉइंट जो ये शख्स हमें बता रहे हैं कि टेक्निकल फिटनेस नहीं है। तो फिर ये सारा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि ये सब जानबूझ के इनके साथ किया जा रहा है, इनको हराश किया जा रहा है। और जो हमें इन्होंने पहले बातें बताई हैं, ये इतने हरासमेंट हो चुके हैं कि मैं वो शब्द बोल नहीं सकता आपके सामने। अगर जो भी इस वीडियो को देखे, अगर एलजी साहब भी देखते हैं या डीसी मैडम, तो इनको बुलाएं, इनका हल करें। किसी को इतना परेशान ना करो कि उसकी जो सहने की ताकत होती है वो खत्म हो जाए। शायद इनकी वो ताकत खत्म हो चुकी है। बाकी आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।